इकडे इकडे मॅडम समोर इकडे माझ्याकडे इकडे समोर सेंटरला मॅडम इकडे का मॅडम इकडे समोर येते So at that time, I was really excited because it was for the first time. I was also watching it for the first time. An Italian audience loved it, and as you all know, it won Fediora Award for Best Debut Director in Venice. But now I'm curious how my audience, Indian audience, likes this because of course its story or the characters they belong to India, they belong to Mumbai. So I'm really curious how Mumbai likes it and how the India likes it. So I'm really curious. The 2nd September is right here, and today it's the first show where my audience will see. I hope that everybody likes it. Of course दिखाई है, कुछ प्रीव्यूज हुए हैं इस फिल्म के इसके पहले भी, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मेरे लिए फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने मुझे रमन राघव में देखा है, फिराक में देखा है, लेकिन वो रोल्स मेरे लेंथ में थोड़े छोटे थे, तभी कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप बड़े रोल्स कब करेंगी. सो थैंक्स टू योर ब्लेसिंग्स दैट इन दिस फिल्म फाइनली देयर आर 3 शॉर्ट स्टोरीज एंड आई एम डूइंग सेंट्रल कैरेक्टर इन वन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज. सो ये I'm thankful to Bollywood that's giving me roles of bigger and bigger length. So people are loving all the 3 stories and people are praising my work as well. So I'm really thankful to Richa Oberoi and our whole team. Thank you. अमृता जी, एक आखिरी सवाल. फिल्म का नाम है आइसलैंड सिटी, तो वो ऐसी कौन कौन सी सिटी है या आप बहुत पसंद करती है, या आइसलैंड है जहाँ पे जाना आप बहुत पसंद करती है? आइलैंड सिटी, यस, ये नाम है फिल्म का. और मुझे ऐसी बहुत सारी सिटीज़ पसंद है, लेकिन आपने जब ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मुझे सबसे ज़्यादा जिक्र मुझे याद आ रहा है टोक्यो. और मुझे लगता है कि एक हमारे ट्रेलर में एक सेंटेंस है, हम सब की तकदीरें कहीं पे जुड़ी हुई हैं. तो मुझे लगता है कि सिटी में रहने वाले सारे लोगों की तकदीरें कहीं पे जुड़ी हुई होती है. वो कैसे, वो हम फिल्म में देखेंगे, बट मुझे सबसे अच्छी लगती है वो सिटी. ऑफकोर्स मुंबई है, मुंबई मेरी जान, बिकॉज मैं यहाँ रहती हूँ. पर मुंबई के अलावा जो सिटी मुझे अच्छी लगी थी वो है टोक्यो. यस, थैंक यू सो मच. Thank you so much and thank you for your blessings. 2nd September, Island City is coming in India. It's releasing all over India. Please, please, please watch it. Thank you so much. Love you all. I hope standing here to you. Seriously, I love you. Teacher पण ठीक ठाक आहे. तुझं कास्टिंग केलं. इम्पोर्टेंट बात बतानी है आप सबको. इन्होंने मेरी कास्टिंग की है इस फिल्म के लिए. मैं नई हूँ एंड दिस इज माय फर्स्ट सेंट्रल रोल इन द फिल्म बिकॉज ऑफ हर. सो आई वांट टू थैंक हर कंप्लीटली. शी इज डन अ फिनोमिनल जॉब. सो she has just been kind right now. Really, she's done an amazing job. I don't think anybody could have done what she's done. All very much. Thank you all. What's that? मैम लास्ट कॉर्नर. मैम लास्ट कॉर्नर. मैम यहाँ. मैम लास्ट कॉर्नर. मैम ये ज्ञानेश्वर. मैम ऑन बोर्ड. गाइस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. वी शुड गो लेफ्ट टू राइट. मैम मेरे को भी देखने दे मैडम को यार. पीछे हट यार, पीछे हट जा, पीछे हट जा. कैसी लगी आपको?
इमोशन से भरपूर एंटरटेनमेंट क्लास A1 और साथ में इमोशन से भरपूर। सोनाक्षी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बाकी कलाकारों का भी, अनुराग कश्यप से लेके कोंकणा सेन शर्मा से लेके बाकी वो कुछ महाराष्ट्रियन एक्टर्स हैं, उनका फिल्म के हर लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। डायरेक्शन लाजवाब है। यानी एजेस के बाद एक फ़िल्म देखी है जो पूरा एंटरटेनमेंट है, ग्रिपिंग है, इमोशन है और एक्शन की इंतहा है। पहली बार वन वुमेन आर्मी सोनाक्षी सिन्हा इसमें उभर कर आई हैं। मैं पिता के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ, बल्कि एक एक्सपीरियंस एक्टर या लेजेंडरी एक्टर के तौर पर बोल रहा हूँ कि जीवन में किसी फिल्म में, बहुत सारी फिल्में मैंने की, शायद 250 से ज़्यादा फिल्में की, किसी फिल्म में आज तक मैंने भी इतना मगन होकर लगन के साथ इतना रियाज, साधना और अभ्यास, ऐसा एक्शन मैंने भी नहीं किया होगा जो मैंने देखा सोनाक्षी को करते हुए। आज मैं कह सकता हूँ सोनाक्षी सिन्हा वर्दी डॉटर ऑफ ए वर्दी फादर। यानी हमें बहुत फ़ख्र हुआ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि ना सिर्फ उसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, बट इस परफॉर्मेंस के ज़रिए एक बहुत बढ़िया फिल्म जो आम लोगों को, बच्चों को, जवान को, औरतों को, हर परिवार के लोगों को बहुत पसंद आएगी और आनी चाहिए, ऐसी फिल्म है ये अकीरा। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अकीरा ही एक ऐसी फिल्म है। सोनाक्षी की पहले भी बहुत सारी फिल्में मुझे पसंद आई, ख़ासकर एक लुटेरा बहुत ही पसंद आई थी, लेकिन लुटेरा में जहाँ एक तरफ इमोशन था, डेप्थ था, कहानी थी, इसमें कहानी भी है, डेप्थ भी है, एंटरटेनमेंट भी है, ग्रिप भी है और एक्शन भी है। मैं समझता हूँ बहुत ज़माने के बाद एक इतनी अच्छी फिल्म आई है, मुझे लगता है बहुत कामयाब होगी, सफल होगी और होनी भी चाहिए। सर, सोनाक्षी को नेशनल अवार्ड मिल सकता है इस फिल्म के द्वारा? मैं देखिए वैसे किसी अभी ये कहना, लेकिन हर अवार्ड जो मिल सकता है वो मैं समझता हूँ सोनाक्षी को मिलना चाहिए उसके परफॉर्मेंस के लिए। और क्रेडिट सिर्फ उसका ही नहीं, इस फिल्म में क्रेडिट जो है इसमें हमारे एक्शन डायरेक्टर का भी है, बहुत ज़बरदस्त काम किया एक्शन डायरेक्टर ने। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है हमारे डायरेक्टर मुरुगदास का है। मैंने आज फ़ोन करके मुरुगदास को बधाई भी दी है, बहुत बहुत बधाई दी है उनको और उनकी पूरी टीम को। ये फिल्म गज़ब की है, लाजवाब है, बेमिसाल है और मैं इसके लिए कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि अकीरा बहुत ही कामयाब होगी और यंगर जनरेशन के लिए, ख़ासकर सिनेमा के क्षेत्र में भी प्रेरणा स्रोत बनेगी। सर, जैसे कि जिस तरह से सुपरस्टार है और है, तो आप मानते हैं कि बेटी भी अब उसी तरह से सुपरस्टार के चिन्हों पर चल चुकी है और वो है अब? मैं समझता हूँ बेटी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, इतना बढ़िया कर रही है। ख़ासकर इस फिल्म से मैंने लुटेरा में भी इसकी बहुत तारीफ़ की थी, और लुटेरा से ही मैं कहूँगा उससे बढ़कर, क्योंकि सब कुछ मिलाकर इसमें इंटरटेनमेंट में, जैसे कहा, इंटरटेनमेंट है, एक्शन है, ग्रिपिंग है, बहुत ही ज़्यादा आपको बांध कर रखती है शुरू से, टर्न्स एंड ट्विस्ट है। ये इतने बढ़िया इसको इस तरह से पेश किया है, प्रेजेंटेशन है, इसमें मुरुगदास का, गज़नी फेम मुरुगदास का अपनी छाप है और सोनाक्षी का अपना लगन, अपना अभ्यास, अपना रियाज, अपनी साधना। और इस फिल्म में जिस तरह से उसने प्रेजेंट किया, उसको जिस तरह से सोनाक्षी को प्रेजेंट किया गया है, मैं समझता हूँ वो ज़बरदस्त रंग ला रहा है और रंग लाएगा। सर, जैसे कि महिलाओं के लिए फर्स्ट फिल्म बनी है जिस पर सोनाक्षी ने रोल किया, तो क्या कहना चाहिए? सोनाक्षी के ऊपर ही पूरी तरह से फिल्म है, तो क्या कहना चाहिए? मैं कहूँगा ये सौभाग्य है और ऐसा होना भी चाहिए। जिस तरह से हमने, हमारे घर की महिलाओं ने, बच्चियों ने, घर की बेटियों ने, बहनों ने इस बार ओलंपिक में सारे पुरुषों को पछाड़ कर जिस तरह से उन्होंने नाम किया अपना, अपने परिवार का, समाज का और भारत का, मैं समझता हूँ अगर औरतों को, लड़कियों को इस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए जैसा कि हम लोग दे रहे हैं और देना चाहिए, तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो चरम सीमा पे आएगा। हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की बहनें, हमारे घर की बहू, उनमें बहुत दम है, बहुत ताकत है, बहुत कैपेसिटी है, बहुत कैपेबिलिटीज़ है। और आज देखिए एक तरफ जहां उसका ओलंपिक का उन लड़कियों को, चाहे सिद्धू हो कि साक्षी हो, हमारे बच्चों ने इतना अच्छा किया, उसी बीच में
ये सोनाक्षी का उभर कर आना, वो भी अकीरा के रूप में, और वो भी गज़नी फेम डायरेक्टर मुर्गोदास के ज़रिए, मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त कदम है, बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है और बहुत ही अनुकरणीय है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपको बता दूं कि चंद रोज बाद मैं अपने कुछ पुलिस के और कस्टम के फ्रेंड्स के साथ मैं इसको फिर से देखने जा रहा हूँ और इस बार देखते हुए थिएटर आज कामयाब, बहुत ही कामयाब डायरेक्टर खामोश। आइए बस हो गया, इससे खामोश का चलो चलिए चलो चलिए। थैंक यू बेटा, शिकायत नहीं ना, भरपूर बोल दिया। आज हम देख रहे हैं कि दोस्तों फिल्म भी रखी हुई है, क्या कहना चाहिए इस फिल्म को लेकर? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये फिल्म ऑल इंडिया रिलीज़ हो रही है 2 सितंबर को, और ये मेरी पहली फिल्म है, और इसीलिए, और इसमें बहुत मतलब जाने माने एक्टर्स हैं, अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं, विनय पाठक जी, तनिष्ठा चैटर्जी, अमृता सुभाष। आप लोग ज़रूर आइएगा फिल्म देखने के लिए। ये एक सिर्फ मतलब टिपिकल अवार्ड विनिंग टाइप की फिल्म नहीं है, एंटरटेनिंग भी है, ये एक ब्लैक कॉमेडी है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये व्यूअर्स को पसंद आएगी। फिल्म की जो स्टोरी क्या होगी, अगर आप हमें बताना चाहिए किस तरह की स्टोरी होगी, थोड़ा बहुत क्या होगा फिल्म में? फिल्म में 3 कहानियाँ हैं, वो बॉम्बे से रिलेटेड है, लेकिन वो कोई भी बड़े शहर की कहानी हो सकती है। और एक कहानी है एक कॉर्पोरेट वर्कर की, कॉर्पोरेट आदमी की, जैसे कि काफ़ी लोग कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, और उसकी एक थोड़ी कॉमिक, ब्लैक कॉमिक अब्सर्ड कहानी है, जैसे कि सिटी में रहते हैं हम लोग और जो वर्क कल्चर से रिलेटेड कुछ अब्सर्डिटीज़ होती हैं, उसको लेकर एक कहानी बनाई है। एक और दूसरी स्टोरी है जिसमें कि एक फैमिली है जो एक टीवी सीरियल देखती है, वो काफ़ी मतलब उससे इतनी प्रभावित हो जाती है कि वो अपनी लाइफ भूल के वो टीवी सीरियल की लाइफ लीड करना शुरू करती है। तो ऐसे ही रिलेटेड मतलब हमारे मॉडर्न लाइफ से रिलेटेड कहानियाँ हैं। और थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सामने सुधीर जी, सुधीर जी यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर यहाँ पे सामने, सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सुधीर जी अभी इधर सर आपके सामने यहाँ पे, सुधीर सर यहाँ पे, आइडिया कैसे आया कि इस तरह से आप एक फिल्म करनी है, और फिल्म में हमने आपको और भी कई जगह पे देखा, तो ये आइडिया कैसे आया? वेल ये बेसिकली एक मुझे जब स्क्रिप्ट सुनाई गई तो एक डायरेक्टर की सोच थी कि एक फिल्म बनाई जाए बॉम्बे के ऊपर, आइलैंड सिटी के ऊपर, जहाँ पर 3 बहुत ही अद्भुत कहानियाँ हैं जिनका बहुत ही खूबसूरत मिलाप हुआ है। मेक दिस वन वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी। काफ़ी डार्क कहानियाँ हैं, शहरों की कहानियाँ हैं, तो उसमें से जो तीनों में से जो बीच वाली कहानी है वो मेरी है,
जब मुझे रोल सुनाया गया तो मुझे बेहद हंसी आई और कहीं ना कहीं दुख भी हुआ, क्योंकि शहर में जो ज़िंदगी लोग जीते हैं वो बहुत मुश्किल होती है और उसमें कई सारी कठिनाइयाँ होती हैं। तो उसका एक लाइटर साइड, एक ह्यूमरस साइड दिखाया है रुचिका ने थ्रू द स्टोरी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ। और नई फिल्म मेकर पूरा जोश था उनमें कि एक अच्छी फिल्म बनाएंगे, इंडिपेंडेंट फिल्म बनाएंगे। NFDC ने काफ़ी अच्छी बैकिंग किया उन्हें, तो आई रियली इन्जॉयड माई पार्ट। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि फिल्म जो है वो सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जाके वहाँ पर नाम कमाने के बाद अब इंडिया में रिलीज हो रही है। सो आई रियली इन्जॉयड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ऑनेस्ट अप्रोच है फिल्म मेकिंग की रुचिका ओबरॉय की, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट कि मैं एक बहुत ही ट्विस्टेड टाइप कहानी है जहाँ पर रियल लाइफ और रियल लाइफ का मिश्रण हो रहा है। तो कैसे यूजुअली होता है कि रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ, इसमें रियल लाइफ विद रियल लाइफ है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रोमांस है जो पहली बार देखने को मिलेगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई होप दैट द पीपल लाइक दिस फिल्म। छोटी फिल्म है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। कुछ आपके कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी फन है, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी तो काफ़ी फन, लेकिन क्या किया आप लोगों ने? टैग लाइन है यू बेटर हैव फन। हाँ बिल्कुल, यू बेटर हैव फन, दैट्स द टैगलाइन ऑफ द फिल्म। और बेसिकली मैंने इस फिल्म में वो किया है जो मैंने 15 साल में नहीं किया, कि प्ले टेलीविजन सोप एक्टर, जो एक मर्यादा, आइडियल पति, माँ का अच्छा बेटा, लाडला दुलारा, खेतों में मुआयना करने वाला, तो ऐसा कैरेक्टर है मेरा जो एक टीवी शो में काम करता है। पुरुषोत्तम राम है उसका नाम। और ये एक बेसिकली एक स्पिन ऑफ है कि कैसे टेलीविज़न के जो शोज़ होते हैं, जो कैरेक्टर्स टीवी पर होते हैं, वो कितने बड़े इन्फ्लुएंसेस होते हैं हम लोगों की ज़िंदगी में। कि जब टेलीविज़न पे कुछ होता है, कोई कैरेक्टर रोता है तो घर पे लोग रोते हैं, जब टेलीविज़न पे खुशियाँ आती हैं तो लोग घर पे खुशियाँ मनाते हैं। तो लोग कैसे अपनी खुद की खुशियों को दूर रख के टेलीविज़न के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू कहीं से नई खुशी पाते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो कैसे इस इंसान की जो कहानी है टेलीविज़न शो के अंदर, वो एक ऐसे परिवार को उनकी ज़िंदगी बदलती है और कैसे उनकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव लाती है। तो एक बहुत बड़ी बात कही है फिल्म के अंदर, एंड आई होप दैट पीपल लाइक इट। एज आई सेड कि फिल्म छोटे बजट की है लेकिन सोच बड़ा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you guys. Please watch the film. Please, you watch the film. कल्कि मैम यहाँ पे एक है मैम, कल्कि मैडम उधर अरे गिर जाएंगे, पकड़ लो आप। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसे सब गिर जाएगा, ऐसे पकड़ लो। कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर? एक्साइटेड। मैंने पाठक है, मानस कटलारी है, मेरे दोस्त हैं, बहुत एक्साइटेड देखने के लिए। और बाकी एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। और मुझे कुछ पता नहीं फिल्म के बारे में, एक्चुअली कहानी के बारे में कुछ पता नहीं, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंडिंग आउट व्हाट इट्स अबाउट। बिल्कुल सही, इनसे मैं सहमत हूँ क्योंकि बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। फिल्म तो सुना मैंने कि काफ़ी अच्छी है, वेनिस में पेश किया है और वहाँ से काफ़ी तारीफ ऑलरेडी मिल चुकी हैं, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी है। तो देखने के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, एक्साइटेड हूँ, इसलिए हम लोग हैं यहाँ। ठीक है, और सवाल नहीं? हाँ, ये देखो डन, ओके, थैंक यू, थैंक यू। सर लेफ्ट
मैडम जी इधर अब तो खाइए ना क्या बात क्या बात वीडियो लगा दीजिए सर इधर वीडियो वाला आप लोग खाओ यार सर यार अरे पीछे आओ ना निकेश अरे वीडियो वाला सर सर क्या सर थैंक यू मंगेश तू भी ना अरे भाई सब इंतजार कर रहे हैं कॉफी या नाउ यू या आई गॉट कॉफी ओके आई एम गुड टू गो anybody wants to ask me honestly आइलैंड सिटी के बारे में मैंने जब हमारी एक और फिल्म रिलीज हो रही है बहुत ही जल्द, उसका नाम है वो माया मारी, और न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में आइलैंड सिटी सिलेक्ट हुई थी। बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले थे एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ माई फ्लाइट टाइमिंग आई मिस्ड आउट ऑन वॉचिंग दिस मूवी अबाउट 3 months ago and I have only after that and ever since heard wonderful things about the film and obviously बहुत सारे दोस्त मेरे इस फिल्म में हैं और विनय पाठक हैं and रुचिका has done a fabulous job and it's about Mumbai और मुंबई की बारे में हमने बहुत सारी फिल्में तो देखी हैं but this definitely is the story of 3 different lives, how she's interpreted and I'm very excited to see films like this और ऐसी फिल्मों को जितना ज़्यादा पुश मिले उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। It'll be unfair to say मैं किसकी परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। I think I can answer the question after I've seen the film कि मुझे किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, but all in all मैं फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ to see the film और ये भी देखना चाहती हूँ कि फिल्म में किस तरह सबने परफॉर्म किया because I believe everybody is playing very different roles from what they played before. Thank you very much. Thank you. No, I came a while back. I went in. I've come back. अब इनसे आप बातचीत कर लीजिए। अरे इन्होंने जो बोल दिया बस वो सही बोला होगा। मैंने बहुत कुछ नहीं बोला। ओके सो मेरी बात सुनिए, मैं फिल्म शुरू करवा के आता हूँ, मैं पिक्चर नहीं देख रहा हूँ। कैसे हो भाई? मैं पिक्चर नहीं देख रहा हूँ, मैं फिल्म शुरू करवा के, क्योंकि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपसे 1 घंटे बात करूँगा। प्लीज़ वेट या
मैम इधर देखें, एक मिनट रुकिए। तनिषा मैम, मैम इधर देखें। मैम रुकिए। तनिषा राइट मैम साइड वाला। मैम अभी इधर मैम साइड वाला। यो मैम इधर भी। मैम रुकिए। आइए सर। होल्ड सर पानी दो। मैम एक चलो मिस्टर एंड मिसेस ऑनिश आइए आइए। ऑल माय मिस्टर्स आशीष थोड़ा पीछे जाओ। सर इधर देखिए। सामने मैम। मैम हियर। मैम सामने। हियर रुकिए। कैमरा मैम यार। राइट करना। थैंक यू। सर उम्मीद सर आपका एक्शन। अभी सामने यहाँ पे। यस सर। सर इधर देखिए पहले सर सेंटर यहाँ से लेफ्ट बस पहले आप दोनों का अरे थाम जरा हम शूट करते हैं। अरे तो हाय अभी अभी सेंटर में आया मैं यहाँ पे विनय सर। मैम यहाँ पे। विनय सर यहाँ पे। अभी पूरा ले अभी पूरा ले सर यहाँ पे। एकदम मिड विकेट बाउंड्री के बाद अभी सर ये अभी सर यहाँ पे टू सेंटर। विनय सर। मैम यहाँ पे। सर अभी इधर देखिए। सर अभी सर यहाँ पे विनय सर आपको। सर आपका सोलो। मेरा तो लिया था ना नहीं लिया आपका सही है। ये तांबा तांबा रे तांबा सर इधर इधर काफी अच्छा लग रहा है आपके लिए थोड़ा साफ कर देता हूँ आया हाई में तो स्टार्ट हो राइट वाला सर अभी इधर देखिए। फ्लैश ना पड़ लगा इसे साफ नहीं हो रहा है चलो उसको हटा सर इधर देखिए रुकिए। सही है सर सर यहाँ पे आपके सामने सर। सही है लेफ्ट साइड सर सामने एकदम सही है लेफ्ट साइड सर यहाँ पे सर। विनय सर। विनय सर यहाँ पे। सर यहाँ पे सर आपके सामने। विनय सही है सर सही था विनय सर लेफ्ट सर यहाँ पे। विनय सर। विनय सर लेफ्ट सर यहाँ विनय सर यहाँ पे। चलो। और क्या रोल है आज इस पिक्चर में सबको रोल मिला है आपका शुभ नाम अरुण कुमार पूरा नाम अरुण कुमार कहाँ के रहने वाले हैं नॉर्थ इंडिया बहुत बड़ा है भाई जौनपुर पड़ोसी आप हमारे चाहिए सर कैमरा दो कई सारे कैमरा लो गेस्ट आए हुए आप कितने एक्साइटेड इस फिल्म को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ जैसा कि आपने देखा हमारे सारे जो मेहमान जिसको आप कह रहे हैं वो हमारे दोस्त हैं और ये पहली बार हम अपने दोस्तों के साथ फिल्म शेयर कर रहे हैं अभी 2 दिन के बाद फिल्म रिलीज हो रही है ये बहुत अच्छी फिल्म है ये इतने फेस्टिवल्स में घूम के आई है इतने दुनिया भर के अलग अलग फिल्म उत्सवों में घूम के आई है और हर जगह इसको बहुत सराहना मिली है पुरस्कार मिला है बहुत तारीफ हुई है बहुत प्रशंसा की गई है इसकी और मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार जो फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए वो हमारा फिल्म का हमारे देश में रिलीज होना हमारे दोस्तों को हमारे चाहने वालों को हमारी जनता को हमारे दर्शकों को इस फिल्म को दिखाने का जो अवसर है बहुत ही सुखद है और मैं बहुत खुश हूँ कि परसों आखिरकार इस फिल्म रिलीज हो रही है क्या कैरेक्टर होगा आपका इस फिल्म का किरदार होगा आपको बताइए उसको बताने में बहुत समस्याएं हैं लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है 3 अलग अलग कहानियाँ हैं महानगर में ये 3 किरदार हैं और इन तीनों की अलग अलग कहानी इस फिल्म में इस तरह से दर्शाई गई है जो कहीं जाके एक दूसरे स्तर पर इन तीनों को जोड़ती है एक दूसरे के साथ हम सब महानगर में रहते हैं हम हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास हमारे परिवेश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारा रिश्ता है और हम जिन लोगों के बीच हम रहते हैं जिस समाज में रहते हैं जो हमारा पड़ोसी है जो हमारी बिल्डिंग है जिन चीज़ों में जान नहीं है उससे भी हमारा संबंध बहुत गहरा है और उन्हीं चीज़ों को दर्शाती है ये तीनों कहानी जब भी फ्री होते हैं आप कौन कौन से आइलैंड जाना पसंद करते हैं आप देखिए आइलैंड सिटी जो है वो मुंबई को कहा जाता है इसलिए क्योंकि मुंबई एक द्वीप है दूसरे कौन से द्वीप मुझे पसंद हैं
मुझे घूमना पसंद है, नई नई जगहें देखना पसंद है। न्यूयॉर्क बहुत पसंद है, थाईलैंड बहुत पसंद है, हमारे यहाँ भी काफ़ी आइलैंड सिटी है एशिया में, वो बहुत पसंद है। आप शहर का नाम लीजिए और मैं कहूँगा मुझे पसंद है। तो काम करना बहुत ही सिलेक्टेड कर दिया आपको, क्योंकि मैं आपको कई सालों के बाद देख रहा हूँ, कोई खास वजह? हम उम्मीद करता हूँ कि आप शिकायत नहीं कर रहे हैं कहीं आप मेरी शायद तारीफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास वजह ये है कि मैं उन कहानियों का इंतज़ार करता हूँ जिसको पढ़ के, जिसको सुन के मैं खुद बहुत उत्साहित हूँ और जिसको करने में थोड़ा मुझे मज़ा आए। मैं बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ, तो इसलिए ख़ुद को व्यस्त रखने के लिए मैं थिएटर करता हूँ, मैं यात्राएं करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, और अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी कहानियाँ होती हैं तो मैं फिल्में भी करता हूँ। अभी में ऐसी डिफरेंट फिल्में जब आती हैं और साथ में कुछ बिग बजट की फिल्में जैसे अमीरा आ रही है, कई ऐसी फिल्में आती हैं, कितना टक्कर होता है और कैसे पर्सनली आप मानते हैं कि प्रमोशन और बिग बजट की इफेक्ट करती है जो अच्छी फिल्में होती हैं? देखिए, जो टक्कर, जो जिस टक्कर की बात कर रही हैं वो तो अपनी जगह है, उस पर ना तो मेरा जोर है और ना कोई प्रभाव है और ना कंट्रोल है। लेकिन जहाँ तक फिल्मों की बात है, मुझे लगता है कि हमारी जनता को, जिन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक़ है, उनको हर तरह की फिल्में देखने का अवसर मिलना चाहिए। और ये जनता को, फिल्म देखने वालों को, फिल्म प्रेमियों को उनके पास ये लाभ होना चाहिए कि वो हर तरह की फिल्म देखें। आप जब टेलीविज़न देखती हैं तो सिर्फ एक तरह का शो नहीं देखती हैं। आप जब किताब पढ़ते हैं, आप जब साहित्य पढ़ते हैं तो सिर्फ एक तरह का ही साहित्य नहीं पढ़ते हैं। उसी तरह अगर आपके पास फिल्में देखने का मौका है तो आप सिर्फ एक ही तरह की फिल्में देखना नहीं चाहेंगे। तो ये विविधता जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, ये मैं अच्छी बात मानता हूँ। और इसके साथ और भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, तो कम से कम जनता के पास ये अवसर है कि वो भी देख सकते हैं और वो भी देख सकते हैं। समाचार समाप्त हुए? हाँ हाँ, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए अरुण कुमार जी, आपको अच्छा लग रहा है, शायद इसीलिए रखा होगा मैंने ये गेटअप। लेकिन क्या है कि अभी ऐसा है, कल कैसा हो जाएगा मुझे भी नहीं पता। हर एक कहानी के लिए, हर एक चरित्र के लिए, किरदार के लिए हम कुछ न कुछ नई शुगल खोजते रहते हैं। तो ये शायद किसी शुगल के लिए, ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। वो अपकमिंग फिल्म होगी तो फिर आपसे बात करने का मौका मिलेगा, तो फिर उस मौके को मैं अभी कैसे गंवा दूँ। तो जब उस फिल्म की बात होगी तो हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ जी, एक सवाल आप पूछेंगे, मतलब अपने लाइब्रेरी के लिए पूछिए। अच्छा, ये आप वही है ना जो बहुत जटिल सवाल पूछते हैं? ये जटिल शर्मा, ये कठिन Ruchika is coming. The director, with the director. With the director. Avdesh, come quickly. Come here. एक ये वाला please. अजय ये ले लेना। मैं भी आ रही हूँ.